प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। अगर आप एक आयुर्वेदिक चीज को रात को 3 दिन तक खाओगे तो आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी बीमारियां 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी। लेकिन कौन सी चीज खानी है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं आपको 2 ऐसी पावरफुल औषधि के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों को रातों रात ठीक कर सकते हैं। यह दोनों औषधियां आपके घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और कमाल की बात यह है कि यह बहुत ही सस्ती और आसानी से मिलने वाली है। आजकल हम बहुत बीमार होते हैं और इन बीमारियों के चलते बहुत परेशान रहते हैं। हम अस्पतालों में जाते हैं, महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। लेकिन आज जिन औषधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका उपयोग करने से आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते थे और अपनी हर समस्या का समाधान पाकर ही लौटते थे। इसके बाद वे स्वस्थ रहते और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन एक 25 वर्षीय युवक गुरु के पास आया। वह युवक देखने में बहुत दुबला पतला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तब गुरु ध्यान साधना में लीन थे, इसलिए युवक उनके पास चुपचाप बैठ गया। जब गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने उस युवक को देखा। गुरु ने कहा, पुत्र, क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इस पर युवक ने दुख भरे स्वर में कहा, हे गुरुवर, मैं परेशान न रहूं तो क्या करूं? मेरा जीवन दुख में कट रहा है। अनेकों बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब तो जीने का मन ही नहीं करता। युवक ने आगे कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपना इलाज महंगे से महंगे अस्पतालों में करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया मेरी बीमारियों का समाधान कीजिए। मुझे कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मेरी यह बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 2 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारी हर बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगेगी। और जिन औषधियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हें अपने घर पर ही मिल जाएंगी, जिससे तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और बोला, हे गुरुर, मुझे उन औषधियों के बारे में विस्तार से बताइए। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, वे 2 औषधियां हैं, लौंग और नींबू। नींबू और लौंग दोनों ही हजारों साल से आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में उपयोग की जाती रही है, लेकिन जब इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके प्रभाव से ऐसे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं जो शायद तुमने सोचे भी नहीं होंगे। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, सबसे पहले मैं तुम्हें नींबू के बारे में विस्तार से बताता हूं कि यह तुम्हारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और इसके उपयोग से तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। इसे ध्यान से सुनो। गुरु ने समझाया, नींबू का पहला फायदा यह है कि यह फैटी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि तुम्हें फैटी लिवर की समस्या है तो नींबू इसका उत्तम इलाज है। नींबू में विटामिन सी और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में ग्लूटाथियोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ग्लूटाथियन लिवर में जमा हुए टॉक्सिन को निकालने और फैट को घटाने का काम करता है। इसलिए यदि तुम्हें फैटी लिवर की समस्या है तो नींबू का सेवन तुम्हारे लिए बेहद लाभकारी है। गुरु ने आगे बताया, पुत्र, नींबू का दूसरा लाभ यह है कि यह किडनी में बने स्टोन को भी खत्म करने में सहायक होता है। किडनी में बनने वाले ज्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट के होते हैं और नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड इन स्टोन को तोड़ने का काम करता है। यह यूरिन को भी अल्कलाइन बनाता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और बार बार स्टोन बनने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, नींबू का तीसरा लाभ यह है
कि यह त्वचा को जवान बनाए रखता है। जब तुम नींबू का सेवन करते हो तो इससे शरीर में कोलेजन का स्तर बढ़ता है। कोलेजन हमारी त्वचा को टाइट और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है। इससे झुर्रियों, त्वचा के लटकने और रिंकल्स की समस्या समाप्त हो जाती है, जिससे हम लंबे समय तक युवा दिखते हैं। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में कोलेजन होता है तो हमारी उम्र कम नजर आती है। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, नींबू का चौथा लाभ यह है कि यह बढ़े हुए वजन को कम करता है। मोटापे के कारण शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं और इसे दूर करने में नींबू सहायक है। नींबू में पॉलीफेनोल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर में फैट को घटाता है और वजन को कम करता है। नींबू शरीर में फैट को जमने नहीं देता, जिससे जमा हुआ फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। गुरु ने आगे बताया, पुत्र, नींबू डायबिटीज जैसी बीमारी से भी दूर रखता है। नींबू में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से युक्त होते हैं। यह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑन एक्सीडेंट है, जो शरीर की टूट फूट को ठीक करता है और फ्री रेडिकल्स के कारण हुए नुकसान की मरम्मत करता है। इसके साथ ही गुरु ने समझाया, विटामिन सी हमारे दिल की बीमारियों को कम करने में सहायक है। दिल की नसों में मौजूद माइक्रोवेसल्स में विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे रक्त बहने लगता है। इसे रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जम जाते हैं, जिससे धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त विटामिन सी लेने से हम इस ब्लॉकेज से बच सकते हैं। इसके अलावा गुरु ने कहा, विटामिन सी नसों को स्वस्थ बनाए रखता है और नींबू पाचन को भी सुधारता है। यह कब्ज की समस्या को खत्म करता है और शरीर में पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जो पाचन की प्रक्रिया शुरू करने में सहायक होती है। जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है, जिनका लिवर कमजोर होता है, जिन्हें भूख नहीं लगती या जिनका पेट फूला रहता है, उनके लिए नींबू अत्यंत लाभकारी है। नींबू शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें लौंग के फायदों के बारे में बताता हूं। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसे एजनोल कहते हैं। यह एक बेहतरीन प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर में होने वाले एंजाइटर्स, स्ट्रेस को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करते हैं। यह शरीर में होने वाली टूट फूट को सुधारने का काम करता है और डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है। फिर गुरु ने कहा, लौंग में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि लौंग में मौजूद यूसिनोल ट्यूमर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां जो संक्रमण की वजह से होती हैं, आपसे दूर रहती हैं। इसके बाद गुरु ने समझाया, पुत्र, लौंग आपकी लिवर हेल्थ को भी प्रमोट करता है। यदि आपके लिवर में साइरोसिस, फैटी लिवर या अन्य कोई समस्या है, तो लौंग इसमें बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यह लिवर में होने वाली सूजन को कम करता है और लिवर के एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। यदि लिवर में सूजन या कोई संक्रमण है, तो यह उसे भी ठीक करता है। फिर गुरु ने बताया, पुत्र, लौंग डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लौंग शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। गुरु ने आगे कहा, इसके अलावा लौंग आपकी बोन डेंसिटी को भी सुधारती है। यदि आपको ऑस्टियोपोसिस की समस्या है, तो लौंग का सेवन इसे बेहतर करने में सहायक हो सकता है। लौंग में यूजिनोल और मैग्नीज पाए जाते हैं, जो हड्डियों की घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंत में गुरु ने कहा, पुत्र, लौंग में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी यह दर्द निवारक का काम करती है। यदि तुम्हें अर्थराइटिस की समस्या है, तो इसमें भी लौंग तुम्हारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, लौंग आपके गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने में सहायक है। कई बार पेट में अत्यधिक एसिडिटी के कारण अल्सर हो जाते हैं
या पेट की झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने वाले म्यूकस की कमी से अल्सर हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग नियमित रूप से लौंग का सेवन करते हैं उनके पेट में म्यूकस की परत बढ़ती है जो एसिडिटी से बचाव करती है। इस प्रकार यदि आपको पेट में अल्सर है तो लौंग का सेवन अल्सर को ठीक करने में सहायक हो सकता है। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, जब हम लौंग और नींबू को एक साथ लेते हैं तो यह हमारी श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखता है। यह रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे खांसी, जुकाम और इजमा जैसी समस्याओं में बहुत राहत प्रदान करता है। इसके बाद गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लौंग और नींबू को किस तरह से मिलाकर लेना है। इसे ध्यान से सुनो। इस मिश्रण को 2 तरीकों से लिया जा सकता है। पहला, लौंग और नींबू की चाय बनाकर, और दूसरा, नींबू और लौंग का पानी बनाकर। गुरु ने समझाया, यदि आप लौंग और नींबू की चाय बनाकर पीते हैं तो यह आपकी श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई, खांसी, जुकाम, गले में खराश या कमजोर इम्यूनिटी है तो यह चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नींबू और लौंग की चाय बनाने के लिए गुरु ने बताया, इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी डालें और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 2 से 3 लौंग डालें। लंबे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में डालें। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, लौंग की तासीर गर्म होती है, तो यदि आपको गर्म चीजें सूट नहीं करती या उनसे एलर्जी है तो लौंग का ऊपरी फॉल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दें और केवल डंडी का हिस्सा ही पानी में डालें। गुरु ने कहा, पुत्र, इस विधि में लौंग की गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। अब इस पानी को करीब 5 मिनट तक पकने दें। इसके बाद एक खाली कप लें और उसमें आधे नींबू का रस निचोड़ कर रखें। जब लौंग का पानी अच्छे से पक जाए, यानी लगभग 5 मिनट बाद, तो इसे छानकर नींबू वाले कप में डालें। यदि आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि शहद को पकाते समय ना डालें। जब पानी पक जाए और कप में डाल दिया हो तभी शहद मिलाएं। डायबिटीज के रोगियों को शहद नहीं मिलाना चाहिए, उन्हें इसे बिना शहद के ही पीना चाहिए। इस चाय का दिन में 1 बार सेवन करें। आप सुबह दिन में या शाम को इसे पी सकते हैं, लेकिन दिन में 1 बार ही पिएं। फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, दूसरा तरीका है नींबू और लौंग का पानी। यह पानी बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए एक जुग में लगभग 1 लीटर पानी लें। इस पानी में एक नींबू को गोल गोल पतले टुकड़ों में काट कर डालें। फिर 5 से 6 लौंग लेकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उन्हें भी पानी में डाल दें। इसके बाद इस जगह को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि नींबू और लौंग के सभी गुण पानी में मिल जाएं। अगले दिन इस पानी को किसी बोतल में भर लें या उसी जगह को अपने पास रखें और दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं। गुरु ने आगे कहा, यह पानी आपको दिन भर हाइड्रेट रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द में राहत देगा, आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद रहेगा और आपके हाजमे को भी बेहतर बनाएगा। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है जिसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। इस पानी का सेवन डिटॉक्स की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको दिन भर ताजगी प्रदान करता है। गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, वैसे तो यह दोनों चीजें बहुत ही सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं इनका इस्तेमाल ना करें, और जो महिलाएं अपने शिशु को दूध पिलाती हैं उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका उपयोग करें। इसके अलावा जिन लोगों को सेंसिटिविटी होती है, जैसे ठंडा गर्म महसूस होता है, उन्हें भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरु ने कहा, पुत्र, इन दोनों चीजों का 1 महीने तक सेवन कर देखो, फिर देखना तुम्हारे शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेंगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। इसके बाद गुरु भी पुण्य अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है।
तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज्य था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह एक दिन में ही पच जाती हैं। लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है। पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चरण रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2
नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज हैं वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है, जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला की वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। राधा स्वामी जी की कहानी कैसी लगी